Assalamualaikum everyone. This is Mohammad Kashif. I am heading SBIL on voluntary basis, and SBIL is a registered institute of chartered accountants of Pakistan. हमने ये इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर जून में रजिस्टर करवाया था और इसका मेन पर्पस सिर्फ यही था कि हम सीए की एजुकेशन को या तो इतनी इस लेवल पे ले आए कि हर कोई अफोर्ड कर सके, या हमें डोनर्स मिल जाए तो हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर सकें। फ्रॉम जून टिल जून 2021 टू मार्च 2022 हम इसको एक रिड्यूस फी के ऊपर ऑफर कर रहे थे, और जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनकी फी हम खुद पे करते थे और आईकेप की फीस भी हम पे करते रहे। इन अप्रैल 2022 हमारे बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हम फ्रॉम अप्रैल 2022 कैफ के सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करेंगे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम पीआरसी की भी अनाउंसमेंट कर देंगे, क्योंकि अभी पीआरसी के न्यू बैचेस नहीं बने तो इस वजह से अनाउंसमेंट नहीं की है। तो सोल पर्पस ये है कि एजुकेशन पे सबका हक है, और सिंस सबको पता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, चीजें बहुत महंगी होती जा रही हैं, अफोर्डेबिलिटी लोगों की बहुत कम होती जा रही है, तो हम अब सिंस पाकिस्तान के पास आप सबको पता है कि यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसका एडवांटेज हमें उठाना है कि उन सबको हम पढ़ाएं और वो अपने घर की तरक्की का बाइस बने और हमारे मुल्क की तरक्की का बाइस भी बने। अब्दुल्ला साकिब, ये ट्रायल सेशन नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बैच देंगे, कंप्लीट बैच फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। हम आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करेंगे। हमारी आपसे ये एक्सपेक्टेशन होगी कि कैफ के जो भी बच्चा जिस सब्जेक्ट के लिए इनरोल हुआ है, एक तो हमारा फॉर्म फिल कर ले, अगर इनरोल अब तक नहीं हुआ। फॉर्म में कुछ चीजें हमने मांगी है, जिसमें सीएनआईसी है। मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, आप लोगों की जो क्यूरीज आप मैसेज में डालें, मैं अपना सेशन पूरा लाइन बाय लाइन चलता हूं ताकि सबके लिए आसानी। हम जो कैफ ऑफर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहला तो ये कि आप लोगों ने एक फॉर्म फिल करना होगा जो हमने डिजाइन किया है। ऑनलाइन फॉर्म है, आप घर बैठे हुए फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिस फॉर्म में कुछ चीजें आपसे मांगी गई हैं, जिस तरह आपकी सीएनआईसी की कॉपी, सीएनआईसी का नंबर, सीआरएन नंबर, सीआरएन की कॉपी, आपकी तस्वीर। कुछ बच्चों की ये क्यूरी थी कि आप इतनी डिटेल्स क्यों मांग रहे हैं, बाकी इंस्टीट्यूट तो ऐसी कोई डिटेल्स नहीं मांगते। तो उसका एक बहुत सादा सा जवाब है कि बाकी इंस्टीट्यूट आपसे पैसे लेते हैं, 15,000, 20,000, वॉट एवर, उनको पैसों से मतलब होता है, स्टूडेंट जेन्युइन है नहीं है, डजंट मैटर। बट सिंस हम आपको जो लेक्चर्स ऑफर कर रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई डोनर उसके पैसे दे रहा है, क्योंकि हर चीज फ्री तो नहीं है, हमारी कॉस्ट तो है। उन कॉस्ट को जो बेयर कर रहा है, उस डोनर को ये देखना है कि जिसके लिए मैं पे कर रहा हूँ क्या वो बच्चा जेन्युइन है कि नहीं है। और उस जेन्युइननेस के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास स्टूडेंट की इतनी डिटेल्स तो हो कि हमें पता चल सके कि भाई वो एक्चुअल में कोई इंसान भी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए बी, अगर हम इस तरह का फॉर्म ना रखें और ओपन फॉर ऑल कर दें, तो उससे होगा क्या कि जब जिसका दिल आएगा वो लेक्चर्स लेगा, जब दिल आएगा नहीं लेगा। इस तरह डोनर्स इस प्रोग्राम को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि देखिए, कोई भी अगर किसी चीज में अपना पैसा लगा रहा है और वो इस नियत से लगा रहा है कि मुल्क का भला हो, लोगों का भला हो, तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है कि मेरा पैसा सही जगह पे लग रहा है कि नहीं लग रहा। जिसके लिए ये पता होना चाहिए कि जिस पे पैसा लग रहा है वो है कौन। तो इस वजह से ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है। हम आपकी इस इंफॉर्मेशन को कहीं यूज नहीं करने वाले, और हमारे किसी यूज में भी ये इंफॉर्मेशन नहीं आने वाली। देखिए, हम कोई कमर्शियल इदारा तो है नहीं कि आपकी इंफॉर्मेशन को किसी और चीज के लिए यूज करेंगे। हाँ, ये डेटा देने के बाद आपका फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि एसपीआईएल सैलानी का प्रोजेक्ट है, तो सैलानी के बहुत सारे और इनिशिएटिव्स आते हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता चल सकता है, जिसमें आपको प्रेफरेंस भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह सैलानी का भी लैपटॉप स्कीम है, लोन बेसिस के ऊपर लैपटॉप दिया जा रहा है, 12 महीने की इंस्टॉलमेंट्स है।
तो आप लोग वो अवेल कर सकते हैं, आप लोगों को उसमें प्रायोरिटी दी जा सकती है कि ये एसबीआईएल के स्टूडेंट्स हैं, इनको पहली प्रायोरिटी पे लैपटॉप्स दिए जाएं और ये इंस्टॉलमेंट क्लियर करेंगे। फिर माइक्रो फाइनेंस है जिसमें छोटे लोन्स दिए जाते हैं 50,000 तक के, ताकि अगर कोई बिजनेस करना हो तो आपके फैमिली में अगर कोई है, आपके वालिद हैं, उन्हें कोई पैसों की जरूरत है, बिजनेस करना है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके केसेस को प्रायोरिटी दी जा सकती है। लेकिन इस सब का एक वेरिफिकेशन भी होगा। ये नहीं है कि आप एसबीआईएल के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी जब कोई अलग फैसिलिटी आप अवेल करना चाहेंगे। वो अलग डिपार्टमेंट है, वो अपनी वेरिफिकेशन पूरी करेगा कि केस जेन्युइन है, इसकी नीड है, इससे क्या यूटिलाइजेशन होगी एंड ऑल दीज थिंग्स। बट बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताओ कि आपका डेटा हमारे किसी काम का नहीं है, ये डेटा आपके फायदे के लिए ही इस्तेमाल हो रहा होगा। और जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि सैलानी पहले शुरू जब किया तो खाना खिलाने से शुरू किया, तो लोग बड़ा उसके ऊपर पॉइंट करते थे कि सिर्फ आप खाना क्यों खिलाते हो, आप लोगों को सिर्फ मछली क्यों खिलाते हो, मछली पकड़ना सिखाओ। तो देखिए, खाना खिलाना तो सुन्नत है, उसको हम जारी और सारी रखेंगे और उसमें हम कोई बीच में रोकने वाले नहीं है। लेकिन जो लोगों का कंसर्न था कि आप मछली पकड़ना सिखाओ, तो ये एजुकेशन देना मछली पकड़ना सिखाना ही है। और फ्री ऑफ कॉस्ट देना, ये तो नेशन के ऊपर बहुत मतलब एक बड़ी चीज है जो सैलानी कर रहा है। आप सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं होता कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज प्रोवाइड की जाए। फिर इसके साथ ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो क्वालिटी नहीं दे रहे। अब मैं आपको बताऊं कि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड हूँ। पाकिस्तान की और दुनिया की सबसे बड़ी फर्म एएफ फर्ग्यूसन, जो इसका लोकल नेम है, और फॉरेन नेम पीडब्ल्यूसी है, वहां से मैंने ट्रेनिंग हासिल की है। मैं अभी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है लकी ग्रुप, उसमें चीफ फाइनेंस, उसकी कुछ कंपनीज का, 2 3 कंपनीज का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ। मैं वॉलंटरी बेसिस के ऊपर सैलानी के लिए काम करता हूँ। हमारी एजुकेशन कमेटी के अंदर 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। एक के इलेक्ट्रिक के सीएफओ हैं, एक के इलेक्ट्रिक के जनरल मैनेजर हैं, एक बाइको पेट्रोलियम के जनरल मैनेजर फाइनेंस हैं, एक कराची इंटरनेशनल टर्मिनल के जीएम फाइनेंस हैं, मैं हूँ, और एक और हमारे साथ हैं जो इकोनॉमिस्ट भी हैं, न्यूज में भी आते हैं, और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं जिनका अपना खुद का कंसल्टेंसी का बिजनेस भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हम सिर्फ फ्री के नाम पे बस कोई भी चीज पकड़ा दें। फिर दूसरा ये कि हमारे पास जो टीचर्स हैं, अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो ये सारे वही टीचर्स हैं जो बाकी इदारों के अंदर, जो कमर्शियल इदारे हैं, वहां पे आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपको उन्हीं से पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इन बड़े नामों में जिस तरह हसन मारफानी है, तहा पोपाटिया है, उजैर है, अमीर हमजा है, इरफान सिलात है, माज है, जीशान मुमताज हैं, सर नईमुल्ला हैं, और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं। माजरत में बाकी टीचर्स का नाम नहीं ले पाया, मैं सबके आखिर में सारे टीचर्स की फैकल्टी के नाम भी लूंगा इंशाल्लाह, जितनी हमारे पास है। तो आप लोग इस चीज को देखें कि हम आपको फ्री दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ भी पढ़ने के लिए दे रहे हैं। अब हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आप लोगों को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली टर्म और कंडीशन ये है कि आपने हमारा फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपने बताना है आपने कौन से सब्जेक्ट हमसे पढ़ना है। हम आप जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, विद इन अ डे इंशाल्लाह आपको ईमेल पे उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप बने, उसका लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें उस क्लास के बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी अपडेट्स होंगी कि कब कौन सी क्लास है। और ये ग्रुप्स अलग बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ये फैसिलिटी दी जाए। हम पैसे तो नहीं ले रहे, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि आप लोग डेडिकेशन के साथ आकर पढ़ें, रादर देन ऑन एंड ऑफ आप लोग आए। अब हम आपको साथ में ये फैसिलिटी भी देंगे कि आपकी लाइव क्लासेस ऑनलाइन होंगी सारी, आप घर बैठे हुए अपनी क्लासेस लें। उसके बाद हम एक पोर्टल पे भी काम करें जो बाकी इंस्टीट्यूट्स के पास भी है, सेम वही पोर्टल हम ले रहे हैं। उसकी कॉस्ट है पर स्टूडेंट की 100 रुपए पर सब्जेक्ट पर मंथ। वो आप लोगों ने खुद देनी होगी, बहुत ही नॉमिनल फी है जो कि हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो जिस भी तबके से हो। इतनी मिनिमम कॉस्ट वो अफोर्ड कर सकता है। हम उस पोर्टल पे जाके अपनी क्लासेस के लेक्चर्स को अपलोड कर देंगे, आप जब चाहें वो देख सकते हैं। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे।
तो देखिए जिस तरह बाकी कमर्शियल इदारे ऑनलाइन के साथ साथ रिकॉर्डेड भी देते हैं, हम भी सेम वही चीज कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो इदारे शायद आपको 15,000 या 20,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस है। हम आपसे वही चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेम क्वालिटी ऑफ टीचर्स के साथ, सेम डेडिकेशन के साथ, सेम टीम के साथ, और बहुत ही क्वालिफाइड टीम है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर्स के बिसाइड जो मैनेजमेंट टीम है, जिस तरह मैंने आपको बताया 5 से 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और सारे तकरीबन फर्ग्यूसंस के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो इस चीज को आप लोग अप्रिशिएट करें कि ये सब आपके लिए किया जा रहा है। हमारा इसमें कोई भी फायदा नहीं है, सैलानी का इसमें कोई भी फायदा नहीं है, ना मेरा इसमें कोई फायदा है। जो फायदा है वो आप लोगों का फायदा है। आप लोग पढ़े लिखे, अपने घर को सपोर्ट करें, आगे बढ़े, अपने घराने को आगे बढ़ाएं, हमारे मुल्क को आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप सब लोग भी आगे बढ़े। तो अब जिसके जो सवालात है वो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम पीआरसी की अनाउंसमेंट भी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर जैसे ही सबके सवालात आ जाते हैं उनके जवाब देने के बाद मैं अपनी जो सारी फैकल्टी है उन सबके नाम भी आप लोगों के सामने शामिल करूंगा। जिसकी जो क्यूरी है वो या तो मैसेज में। अच्छा, सवाल आ रहा है मॉक टेस्ट। जी देखिए, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे, और आपने वो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करनी है। ये नहीं ऑनलाइन क्लासेस में एक बच्चा बैठा हो, ऑनलाइन क्लासेस आपने अटेंड करनी है, फिर आपको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा ऑनलाइन अटेंड ना कर पा रहा हो, किसी दिन कहीं जॉब कर रहा है, तो वो जो बंदा है जो स्पेसिफिक है, जो जॉब की वजह से अटेंड नहीं कर पा रहा, तो वो एक एप्लीकेशन हमें लिखे कि भाई मैं इस वजह से अटेंड नहीं कर रहा और सिर्फ मुझे मैं रिकॉर्डेड ले सकूंगा। तो उसको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां जहां पॉसिबल हो वो ऑनलाइन क्लासेस भी आकर ले। साथ में हम टेस्ट भी आपके लेंगे। एक फाइनल टेस्ट तो होगा ही होगा, इसके अलावा आपकी कोशिश करेंगे मंथली मॉक टेस्ट भी हो। मंथली मॉक टेस्ट आपके फिजिकल होंगे, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। चाहे आप जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, आपको उस एक दिन छुट्टी लेके हमारे पास आके टेस्ट देना होगा, हम आपको इवेल्युएट करेंगे। और देखिए, आप लोगों का पास होना जरूरी है। अगर कोई बच्चा हमसे कोर्सेज ले रहा है, वो पास नहीं हो रहा, तो हम उसको आगे फिर इस तरह कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप लोगों की इवेल्युएशन भी हो। जो कराची से बाहर है, तो सैलानी आप लोगों को पता है कि पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी है, तो हम उनके लिए देख लेंगे कि वो किस सिटी का है, क्या वहां पे कोई फिजिकल जगह है सैलानी के पास जहां टेस्ट कंडक्ट किया जा सके। अगर वो किया जा सकता होगा तो ठीक है, वरना ऑनलाइन भी हम टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन हमारी प्रेफरेंस है फिजिकल टेस्ट, और महीने या 2 महीने में एक सेशन ऐसा होगा कि जिसमें जो एटलीस्ट कराची के लोग हैं वो फिजिकली अपने टीचर से भी डिस्कशन कर सकेंगे। वो जूम पे और फिजिकल दोनों फॉर्म में होगा। हमारी ये कोर्स की फैसिलिटी पूरे पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है। क्लासेस की अटेंडेंस, जो जब लाइव क्लासेस होंगी उसमें आप लोगों के नाम लिखे हुए आ रहे होंगे जूम पे, उससे आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी। जितने लोग बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे उन सारों का नाम लिखा हुआ होगा पर सब्जेक्ट वाइज के। फॉर एग्जांपल कैफ 1 के अंदर ये 10 बच्चे या 50 बच्चे हैं, तो ये 50 बच्चों में से किस किस ने अटेंडेंस दी है, हमारा एडमिन स्टाफ उसको नोट कर रहा होगा। जो अटेंड नहीं कर रहा होगा, 2 से ज्यादा क्लासेस अटेंड नहीं की होगी, उसको वार्निंग इशू की जाएगी। और जिसने लगातार 4 या 5 क्लासेस अटेंड नहीं की, तो उसको हम फिर ग्रुप से बाहर निकाल देंगे जब तक वो कोई रीजन ना दे थ्रू एप्लीकेशन के क्यों उसने अटेंड नहीं किया। अच्छा, मैं सवालात की तरफ आता हूँ। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, एक कॉल आ रही है, मैं उसको अटेंड करके 1 मिनट में रिज्वाइन करता हूँ। जी, देखिए जिस तरह मैंने आप सबको बताया कि ऑनलाइन टेस्ट हमारी प्रेफ़रेंस नहीं होगी, फिज़िकल टेस्ट होगी। फिज़िकल टेस्ट कराची में हमारे पास कैंपस जो मौजूद है। फरहान, मैं आपसे भी सवाल लेता हूँ। फिज़िकल टेस्ट के लिए जो हमारी कराची की लोकेशन है वो गुलशन इकबाल की लोकेशन है। इसके अलावा सैलानी का हेड ऑफिस भी काम हो रहा है, अगर वहाँ की लोकेशन बन गई तो हम वहाँ भी ले सकते हैं, और मोहम्मद अली सोसाइटी में भी हमारा कैंपस बन गया है जो मैं आज विज़िट करने जा रहा हूँ, तो हम वहाँ पे भी टेस्ट ले सकते हैं। दूसरा ये कि कराची से बाहर जो राय हैं,
वहां के लिए ये होगा कि हम सैलानी से पहले पता कर लेंगे कि किस किस शहर में हमारे पास फिजिकल लोकेशंस अवेलेबल हैं, वहां पे हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टेस्ट वीकली बेसिस या मंथली बेसिस कोई फिक्स नहीं होगा। टीचर जब कहेगा कि मैंने इतने 2-4 टॉपिक्स पढ़ा दिए एंड आई वांट टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स, तो हम उस बेसिस के ऊपर टेस्ट लेंगे। फरहान, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जो लेक्चर्स होंगे, जितने भी जो रेलेवेंट टीचर्स हैं, वो हमें स्टडी मटेरियल किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? स्टडी मटेरियल सब का सब उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे ही प्रोवाइड होगा। हर चीज उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे होगी, ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों के पास हम वीकली या 2 वीकली बेसिस के ऊपर एक क्यूरी सेशन भी टीचर के साथ रखेंगे। अगर स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई भी होंगी, स्टूडेंट्स की अगर कुछ क्यूरीज अनआंसर्ड रहे, तो वो ईमेल कर सकता है हमारे एडमिन को कि मेरी ये क्यूरीज अनआंसर्ड रही हैं, तो इसके लिए मुझे टीचर्स के साथ डिस्कशन करनी है। तो हम उस बेसिस के ऊपर देखेंगे कि कितने बच्चों की क्यूरीज है, उसके हिसाब से हम एक सेशन रख देंगे। सर और जैसा कि आपने पहले बताया कि हम जो है लास्ट पीरियड में एग्जाम फी भी ऑफर करते रहे हैं, तो क्या इस दफा भी कोई इस तरह का होगा कि आप एग्जाम फी ऑफर करेंगे? देखिए, एग्जाम फी हम पहले ऑफर करते रहे थे क्योंकि हमने स्टार्ट किया था। अब क्योंकि हम पूरी ट्यूशन फी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत हाई अमाउंट है, तो बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि अब सिंस स्टूडेंट को बहुत ही छोटी अमाउंट पे करनी होगी फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन एंड पेपर, तो आइडियली वो स्टूडेंट खुद पे करे। इन केस कि अगर वो बहुत डिजर्विंग है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो एप्लीकेशन लिखेगा और सैलानी के वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन जाएगी और उनका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें वो फैमिली की इंटेरोगेशन करते हैं कि फैमिली वाकई नीडी है या नहीं है। तो वो उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर वो सैलानी का वेलफेयर डिपार्टमेंट उसको ओके करेगा, तो सैलानी का वेलफेयर डिपार्टमेंट ही उनकी फी फिर आगे पे ऑफ करेगा। वरना वी एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट अपनी एग्जामिनेशन फी एटलीस्ट खुद पे कर दे। पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, टेस्ट लेकर आपको आगे पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, बट एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स खुद से कुछ फी मैनेज करके आईकैप की फी पे कर दे। थैंक यू सर। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि जैसे अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जॉब करते हैं, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकें, वो सिर्फ रिकॉर्डेड ही पे जा सकते हैं, तो उनके लिए फिर क्या प्रोसीजर है? देखिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने कहा ना कि वो एप्लीकेशन हमें लिखें और एप्लीकेशन लिख के हमें जेन्युइन रीजन बताएं, तो हम इंशाल्लाह फिर उसको कंसिडर करेंगे, उनको रिकॉर्डेड देंगे। लेकिन उनके भी टेस्ट जरूर होंगे। ऐसा नहीं उन्हें टेस्ट में अपेयर होना होगा, बेशक वो जॉब करते हैं या वॉट एवर, क्योंकि अगर वो टेस्ट देने नहीं आएंगे तो हमें उनकी परफॉर्मेंस का पता नहीं चलेगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर एक और चीज़, काइंडली जब प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो उस केस में बस एक चीज़ मैंने जो ग्रुप्स में देखी है, पहले भी मैं किसी एक इंस्टीट्यूट के ग्रुप में था, तो वहाँ पे सर रिपीटेडली इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बार बार प्रेजेंट की जा रही होती थी। तो बस मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एक क्लियर एक स्केड्यूल हो डेली बेसिस पे, और ताकि बार बार जो है ना वो इरिटेट ना करे कि लाइक अगर हम को 3-4 सब्जेक्ट्स हमने लिए हैं तो वो 4 ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो वो सेम तरह की इन्फॉर्मेशन चारों ग्रुप्स में बार बार रिपीटेडली वो आती रहती है। तो इस चीज के बारे में सर काइंडली कुछ देखें। देखिए, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सिर्फ एडमिन एक्सेस ही होगा, कोई और उसमें पोस्ट नहीं कर सकेगा। तो सिर्फ उसमें क्लास के बारे में आ रहा होगा और एडमिन में टीचर्स होंगे जो अपने नोट्स और आपकी क्यूरीज को मतलब रिप्लाई कर रहे होंगे। कोई और उन ग्रुप्स में जवाब नहीं दे सकेगा। हाँ, जब क्लास हो रही होगी उस ड्यूरेशन के अंदर हम स्टूडेंट्स के लिए वो ओपन रख सकते हैं। अगर टीचर ने कहा कि भाई ग्रुप को ओपन रख दो, तो हम उसको ओपन भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बट हमारी कोशिश होगी कि जो आपने जिस तरह बताया कि बहुत सारी इररिलेवेंट चीजें आती हैं, उसको हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट आप लोगों को भी थोड़ा सब्र करना होगा और थोड़ा हम पे ट्रस्ट भी करना होगा और हमें थोड़ा टाइम भी देना होगा कि हम इन चीजों को इजीली मैनेज कर सकें। अच्छा, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है और उनको ईमेल नहीं आई है, तो उनको इंशाल्लाह कल तक ईमेल आ जाएगी। इस सेशन तक हमने चीजों को होल्ड किया हुआ था ताकि हम स्टूडेंट्स को सारी चीजें बता दें, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी दूसरे लोगों को बताएं जो दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, पैसे दे के पढ़ रहे हैं, इन्हीं टीचर्स पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ आके हमारे पास भी पढ़ सकते हैं। सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंशाल्लाह इनको दी जाएगी। कायनात का सवाल है, विल इट बी फ्री सितंबर ऑनवर्ड्स? इंशाल्लाह हमारी अप्रूवल 1 साल की हमारे पास इन प्लेस है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है हम आगे तक इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दें। एक टाइम के बाद हम इसको शायद कोई लिमिटेड कॉस्ट के ऊपर ले जाएं, जहां पे जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है वो हमें पे करे। बाकी
कि हम खुद बेयर करें, लेकिन फिलहाल अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है और इंशाल्लाह शायद आगे भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलता रहेगा। अच्छा, और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्लासेस स्टार्ट से कब से शुरू कर रहे हैं आप? क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, दो दो तीन तीन जी। क्लासेस एटलीस्ट हर सब्जेक्ट की हो गई हैं। तो जो लोग अब रजिस्टर होंगे उनके साथ ये होगा कि उनको हम पिछली क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देंगे, वो उनको व्यू कर लें। और जब तक पोर्टल नहीं आता, क्योंकि अभी पोर्टल के ऊपर टेस्टिंग चल रही है, तो पोर्टल जैसे ही आ जाएगा तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको हम एक्सेस दे देंगे, तो वहां जाके वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लें और आगे की क्लासेस को लाइव अटेंड करते रहें। मदिया, आपका मुझे मैसेज नहीं समझ आया कि 2 डेज से ज्यादा हॉलीडे हो, प्लीज इसको अगर बताएं। पीआरसी का जिनका है, पीआरसी के भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं जून अटेम्प्ट के लिए, वो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। अभी क्योंकि हमारा पेट वाला कोर्स चल रहा है, तो उसके अंदर जो इनरोल होना चाहता है वो उसमें अभी इनरोल हो जाए और पुराने लेक्चर्स हम उसको दे देंगे और अभी जो क्लासेस चल रही है वो क्लासेस अटेंड कर ले। हाउ मेनी डेज विल देयर बी क्लासेस? देखिए, ये टीचर पे डिपेंड करता है, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जो बच्चे कैफ पढ़ रहे हैं, मैं प्रेफर करूंगा कि वो 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स ना लें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना, अनटिल अनलेस पहले आप पढ़ चुके हो और अभी उसकी री अटेम्प्ट में हो 2 से 2 पेपर्स पे, तो आप 4 पेपर्स ले लें। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं या 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी शुरू में कम होगी और टुवर्ड्स द एंड वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि कोर्स कंप्लीशन की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, हमारे साथ अभी हमारे टीचर भी मौजूद है। सर, प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब, जी हमने कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल दिए, बट जो सारे लेक्चर्स होंगे वो पोर्टल पे ही अवेलेबल होंगे, ताकि सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स उससे फायदा उठा सके। यूट्यूब पे सिर्फ लिमिटेड चीजें होंगी। रोहिल का सवाल, नेक्स्ट मंथ के बाद तो जस्ट 1 मंथ लेफ्ट होगा, तो आप अभी एक पीआरसी के लिए अपने आप को इनरोल करवा लें और जो हमारी एग्जिस्टिंग क्लासेस हो गई हम उसमें आपको आगे से क्लासेस आप अटेंड कर लें और पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लें। हमारे साथ हसन मारफानी मौजूद हैं, तो आई विल आस्क हिम कि अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो भी आप लोगों को बताएं, अपने बारे में ही बताएं और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो क्या एक्सपेक्ट करें स्टूडेंट से। तो वो पहले आके बोल लें, उसके बाद फिर जो क्यूरीज रह जाएगी वो मैं आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग सब खैर आफियत से होगे। दिस इज हसन मारफानी। जस्ट मुझे मैसेज करके बता दो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली ऑडिबल है? चलो, दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा यार, सबसे पहले जो है मैं काशिफ को जो है स्पेशली दाद दूंगा इस चीज़ पे, क्योंकि आजकल के इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक ज़माने में ये एक इनिशिएटिव लेना, डोनर्स तो चले वो अपनी जगह, फिर सैलानी का ये एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव, और सैलानी को जो है चूंकि वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है एक इदारे को, तो काशिफ एंड द टीम तो जो है दे डिजर्व अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड से, कि माशाल्लाह इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आजकल जिस तरीके से इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ रहा है और जो है महंगाई का ज़माना है, तो डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए जो है ये एक इनिशिएटिव लेना और कंसिडरिंग के उन टीचर्स को रखना जो है जिनकी हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी है, हाईएस्ट स्टैंडिंग है मार्केट में, तो जो है अल्लाह ताला आप लोगों को सैलानी बिजनेस स्कूल को और तरक्की दे। बच्चों, बस देखो मैं 2-3 बातें ये बोलूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँ कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो इट्स बीन 10 और 12 इयर्स नाउ कि मैं इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। शायद मैं पाकिस्तान के अंदर वही टीचर हूँगा जिसने एक ही वक़्त में जो है सीए के 7-8 सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए। ठीक है? कभी इंशाल्लाह होगा क्लास में तो मैं तुम्हें अपनी मोटिवेटिंग स्टोरी जो है वो सुनाऊँगा भी, कि किस तरीके से मैंने स्ट्रगल करके जो है वो सीए जो है मैं तुम्हें बताऊँ, अगर कि मैं खुद भी जो है जैसे काशिफ ने बोला कि जो है हम लोग यानी उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से हैं जो पाकिस्तान के चंद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आते हैं जिन्होंने 22 और 22.5 साल की उम्र में क्वालिफाई किया है। तो अगेन जैसे तुम लोग आज पढ़ रहे हो, तो आज से 7-8 साल पहले मुझे भी किसी ने कर्ज हसना देकर जो है ना वो सपोर्ट किया था। तो वही चीज नाउ इट्स फॉर अस के वी हैव टू रीपे टू द सोसाइटी। तो तुम लोगों से भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखो यार, सिर्फ एक चीज का है, जहां तुम दूसरे इंस्टीट्यूट और यहाँ पढ़ोगे सिर्फ कॉस्ट का है। तुम्हारी कॉस्ट जो है वो SBIL बियर कर रहा है, बाकी एवरीथिंग रिमेन द सेम। ठीक है, बस तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन 2-3 है
कि यार देखो तुम लोग, जाहिर सी बात है कि एक मुल्क का सरमाया हो, तो तुम लोगों को ये जो सपोर्ट किया जा रहा है ये इसी उम्मीद से किया जा रहा है कि तुम लोग आगे जाके, जैसे आज तुम लोगों को हेल्प आउट किया जा रहा है, आज से 9-10 साल पहले मुझे किसी ने हेल्प आउट किया था, तो तुम लोग भी अब इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आगे जो है दूसरों की हेल्प करो और तुम लोग डोनर्स बनो इंशाल्लाह। तो सर उसके लिए बस ये एक्सपेक्टेशन है, देखो यार तुम्हें पास करवाने का गम, तुम्हें पढ़ाने का गम वो हम लोगों का है, तुम हमारे गम में बस ये शराकतदारी कर लो कि तुम अच्छे से पढ़ लो, क्लासेस तमीज से ले लो, ठीक है। और जो तुम्हें टीचर बताता है, क्योंकि देखो हर टीचर जो है वो अपनी फील्ड में महारत रखता है, रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। और माशाल्लाह सिर्फ टीचर्स की बात नहीं है, जो सरबराह हैं जो इसको लीड कर रहे हैं वो भी अपनी फील्ड के माहिर हैं। तो तुम लोगों से सिर्फ गम में शराकतदारी की बात हो रही है, तुम्हें गम लेने की बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग शराकतदारी कैसे करोगे गम में, भाई क्लासेस तमीज से ले लो और जो तुम्हें टीचर बताता है वो कर लो, इंशाल्लाह तुम पास हो जाओगे। एक चीज। दूसरी चीज, कुछ बच्चों की जो नॉर्मली कंसर्न्स वगैरह आ रहे थे, काशिफ ने जो है वो उनको वो इन अ प्रीटी मच वे माशाल्लाह जो है एड्रेस किया। बस एक बच्चे का जो सवाल था, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला का, मैं देख रहा था कि सर वो फिक्स टाइम टेबल वाली बात, देखो टाइम टेबल फिक्स होगा, सही है, अलबत्ता इसके अंदर जो इस बच्चे ने एक बात बोली कि सर डेली बेसिस पे जो है ना वो टाइम टेबल जो है वो अपलोड होता है, तो इसकी मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दूं कि एक मासूम सा बच्चा अभी पूछ रहा है कि सर क्लासेस जो है वो कब स्टार्ट होंगी, हालांकि यूनो की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो एक्चुअली जो है हम लोग फिक्स टाइम टेबल तो इंशाल्लाह रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, मगर डेली बेसिस पे टाइम टेबल अपलोड करने का मकसद ये होता है, इट्स जस्ट अ रीइटरेशन, क्योंकि कुछ बच्चे जो है काफी मसरूफ चल रहे होते हैं तो वो भूल जाते हैं, सही है। तो उनको सिर्फ याद दिलाने के लिए जो है वो टाइम टेबल डेली बेसिस पे इसलिए अपलोड हो रहा होता है। तो बस मेरे ख्याल से दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मी तो वो मुझसे पूछ ले, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी SBIL के साथ ही FR2 की क्लास है, तो मुझे फिर स्टार्ट भी करनी है, तो अगर कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछ लो, स्टडीज रिलेटेड या एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू आई वुड से डेकोरम और एजुकेशन, तो प्लीज मुझसे पूछ लो, तो फिर मैं साइन ऑफ करूंगा, फिर काशिफ इसको कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सर आपके APR1 की क्लासेस कितनी हो गई? काइंडली मुझे सर एक पूछिएगा। अभी जो सेशन FR1 शुरू हो गया इसमें की मेरी जो है क्लासेस अच्छा, ये बिल्कुल FR1 की मेरी 4 क्लासेस हो गई हैं और एक टॉपिक हो चुका है IS-23 का। अच्छा, काशिफ ने जैसे बताया कि अभी पोर्टल बनेगा, तो हम लोग पोर्टल तो बनेगा इंशाल्लाह विद इन आई वुड से नेक्स्ट मंथ जो है वो बन जाएगा। अब तुम लोगों की आसानी के लिए व्हाट वी हैव डन, जैसे मैं अगर अकाउंटिंग की बात करूं, तो हम लोग जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर रहे हैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगर तुम देखोगे तो IS-23 की जो मेरी 4 क्लासेस हुई हैं, ठीक है, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसी तरीके से जो FR2 के अंदर जी। IFRS 9 हुआ है उसका टॉपिक भी जो है वो अपलोड कर दिया है। तो जो है आई होप बच्चा आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया है। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यू वेलकम। मेरा क्वेश्चन सर हसन वालेकुम। मारफानी से है। जी 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 सर जी। मैंने ये पूछना था कि FR2 के लिए जो आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, क्या वो प्रॉपर एक हाँ बुक हाँ। की फॉर्म में या PDF शेयर करेंगे या सेपरेट सेपरेट टॉपिक वाइज शेयर करेंगे? अच्छा देखो, असल में होता ये है कि मैं बुक की फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा, सही है, मगर सेपरेटली इस वजह से शेयर करते हैं क्योंकि वो बच्चा जो है शायद उसको बाजू का ढूंढने में मसला होता है, या हम लोग, क्योंकि वो सिर्फ मैं जो है ICAP के क्वेश्चन नहीं करवा रहा होता, मैं ICAW के भी SEC के क्वेश्चन भी करवा रहा होता हूँ। तो बाज औकात बच्चा परेशान हो जाता है, हालांकि बुक मैंने शेयर की भी होती है, मगर दे आर लाइक सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये किस जगह है, इसके सॉल्यूशंस कहाँ हैं। तो मैं एक काम कर लूंगा, मैं तुम लोगों को एक बुक की फॉर्म में भी जो है नोट्स दे दूंगा, और अदर देन दैट जब भी हमारी क्लास होगी तो मैं तुम्हें नोट्स की फॉर्म में भी दे दूंगा, सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। हेलो अच्छा, एक मिनट, ये फेस का हमारे पास सवाल आया है, सर कॉस्टिंग भी आप पढ़ाएंगे? नहीं, कॉस्टिंग जो है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हमारे साथ एक टीचर होते हैं तहा पोपटिया, ठीक है, वो देखेंगे, और उनके साथ एक और वेल रिनाउंड टीचर है आई बिलीव अबील, वो देखेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? सर हेलो आपकी अस्सलाम नेक्स्ट वालेकुम। क्लास सर आपकी नेक्स्ट क्लास जो है अमीर हमजा ने पूछा है, सर आपकी नेक्स्ट FR1 की क्लास कब है? ईद के बाद इंशाल्लाह? नहीं, इंशाल्लाह मंडे को होगी, ठीक है ना। अगर तुम चाहते हो कि भाई 1 महीने पहले तुम्हारा प्रॉपरली कोर्स खत्म हो जाए, तो अभी तुमने मेरा साथ देना होगा, जैसा कि मैंने बोला
मेरे गम में FR1 तुम्हें पास करवाने का जो मेरा गम है, ठीक है, उसमें शराकतदारी करने के लिए जरूरी है कि तुम क्लासेस जो है मेरे हिसाब से लो, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा सवाल कर रहा था, प्लीज। यस सर, मैं ये पूछ रहा था कि FR1 और FR2 में लाइक बुक्स वगैरह सिर्फ स्टडी टेक्स्ट ही इनफ होगा प्रिपरेशन के लिए, या उसके अलावा कोई अच्छा देखो, डिफरेंट चीजें यूज करें? बहुत अच्छा रिवाइज की सवाल, बुक या बहुत अच्छा, इस तरह? बहुत अच्छा सवाल। देखो बहुत अच्छा सवाल। ये नॉर्मली बच्चा जो है ना, क्योंकि होता पता है क्या है कि देखो हम लोग, चूंकि मुझे तो इस फील्ड में तकरीबन 12 साल हो गए हैं, तो नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा जज्बात में आके ना कुछ आउट ऑफ द कोर्स भी पढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। वो शायद तुम्हें स्टडी टेक्स्ट में नहीं मिले, या वो आउट ऑफ द सिलेबस भी पढ़ाते। देखो एक चीज समझो, आज से अगर तुम 5-6 साल पहले आईकेप की बात करो ना, तो शायद बाजूकात कोई ग्रे एरिया से कोई चीज आ जाती थी। मगर आईकेप में पिछले 5 सालों में इतनी ज्यादा इनोवेशन हुई है और इतना ज्यादा रिगोरसली इस चीज पे काम किया है ना, तो मैं कैटेगोरिकली ये तुम्हें बता रहा हूँ, स्टडी टेक्स्ट में जो चीज है, अगर तुमने वो कॉन्सेप्ट कर लिया, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। यानी देखो एक चीज समझो, आईकेप कभी भी अपनी स्टडी टेक्स्ट से डेविएट नहीं करेगा। तो दो चीजें, एक है सवालात और एक है कॉन्सेप्ट्स। तो याद रखो, जो स्टडी टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट्स हैं, आईकेप उससे कभी भी डेविएट नहीं करेगा। हाँ, सवालात जो हैं वो थोड़ा सा ट्वीकिंग करके अगर A to Z की जगह Z to A पूछ ले, तो इधर में इस ये जो बच्चे ने सवाल किया है, इसका मैं इस तरीके से जवाब दूंगा कि देखो कॉन्सेप्चुअली या टॉपिक्स कवरेज के हिसाब से स्टडी टेक्स्ट इज इनफ। यू डोंट नीड टू लुक आउट फॉर एनीथिंग। अलबत्ता फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस जो है, आप रेफरेंस बुक्स को जो है वो रेफर कर सकते हो। जैसे एक बच्चे ने राइस का नाम लिया, हम लोग जब अपने जमाने में हम लोग क्या करते थे कि आईकेप के जो पास पेपर्स हैं उसको हम लोग रेफर कर रहे होते थे, ठीक है। बट अगेन इन माय हम्बल व्यू, स्टडी टेक्स्ट इज मोर देन इनफ फॉर यू। अगर आपको और ज्यादा तशनगी है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हाँ, रेफरेंस बुक्स तुम लोग रेफर कर सकते हो। मगर इधर चूंकि आवाम ज्यादा है, तो मैं तुम्हें बच्चा, मैं 1 मिनट सवाल ले रहा हूँ। देखो यार, मैं पता है जो, अगर क्योंकि मैं एक तरीके से बच्चों का मेंटोर भी हूँ, तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि अपनी पढ़ाई में ना कोशिश करो कि चीजों को प्रिसाइज रखो और कॉम्प्रिहेंसिव रखो। एक टॉपिक के 20 सवालात करने से बेहतर है एक टॉपिक के तुम 3 सवालात करो, और ऐसे नस्ली सवालात करो कि उसमें 20 का सारा आर्को। तो ये मेरा व्यू है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो है फर्दर क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे। कोई और बच्चे का क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ ले। कोई सवाल? किसी बच्चे का कोई सवाल? FR2 में सर नेक्स्ट क्लास, सर FR2 की नेक्स्ट क्लास आज है, बिल्कुल अभी 3:15 बजे है क्लास। सर FR2 में IFRS रिलेटेड बता दें, वो इंशाल्लाह FR2 की क्लास में बता दूंगा। यहाँ जनरली सवालात कर लो, सारे मजे यहीं ले लोगे तो फिर क्लास में क्या करोगे यार। जी चेंजेस बिल्कुल, इन हम लोग FR1 और FR2। काशिफ, मेरे ख्याल से जो है दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच काशिफ फॉर ठीक है, मैं इनवाइटिंग भी मी ऑन वाइंड अप दिस करता हूँ प्लेटफॉर्म। ताकि FR2 की क्लासेस में भी लोग जा सकें जो हैं। तो बस आई विल टेक जस्ट 10 मोर मिनट्स एंड देन वी क्लोज द सेशन। मैं डन हो आपको गया। तो फिर फैकल्टी काशिफ, को बता देता हूँ। जी काशिफ ठीक है। काशिफ कदा कलामी के लिए माफी। मैं क्लास जो फिर स्टार्ट करूंगा, आप 10 मिनट ले लो इंशाल्लाह। मैं 3:30 पर 3:30 बजे स्टार्ट करूंगा फिर, ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू सो चल, मच। ओके, यू वेलकम, यू वेलकम। अच्छा, पहले मैं आप सबको फैकल्टी अपनी बता दूं। PRC के अंदर वी हैव सर सगीर जो कि इंग्लिश और IT भी पढ़ाएंगे, और फॉर इको वी हैव सर माज एंड सर जीशान मुमताज। फॉर इंट्रो टू अकाउंट्स वी हैव सर नासिर वोरा एंड इरफान सिलात। फॉर QMT वी हैव सर तहा पुपाटिया एंड सर नईमुल्ला। कैफ के अंदर FR1 एंड FR2 के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उसमें हसन मागफानी विल लीड बोथ कोर्सेज, और उनके साथ तलहा बंदूका और इरफान सिलात will be in FR1 और मोइन सिद्दीक will be in FR2। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के अंदर सर तहा पुपाटिया एंड सर सादिक। टैक्स के अंदर सर हाजिक एंड सर अकबर। सर अकबर इज बेसिकली फ्रॉम अ टैक्स बैकग्राउंड, और वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के अंदर
ही काम कर रहे हैं 2 सालों से, तो वो एक बेटर पोजीशन में टेक्स्ट को समझाने के। फॉर MFA सर तहाब पोपाटिया एंड सर इमरान अरशद। फॉर कंपनी लॉ सर अमीर हमजा एंड सर आमिर। सर आमिर इज बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी ऑफ National Investment Trust Limited. For audit, we have Sir Hamza, and for business law, we have Sir Amir Hamza and Uzair Gauri. अब जो आप लोगों के सवाल हैं वो फौरन से आप लोग पूछ लें ताकि हम 5-7 मिनट में सेशन को वाइंड अप करें। PRC की अनाउंसमेंट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ कर देंगे। जो अभी PRC जून में पेपर्स देना चाहते हैं तो वो अभी अपने आप को इनरोल करवा लें, हम उनको पुरानी क्लासेस के रिकॉर्डेड वर्जन्स दे देंगे और नई क्लासेस वो लाइव अटेंड कर लें। और जो जहां तक ICAP की फी का ताल्लुक है, वी एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट खुद ही उसको पे कर लें क्योंकि वो बहुत ही मिनिमम फी होती है। अगर वो पे नहीं कर पा रहे तो वो फिर अप्रोच करें और हम उनको सैलानी के वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। उसका SBIL से कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनकी प्रॉपर खुद वेरिफिकेशन होगी। जी, अगर किसी ने मुझसे कोई पर्सनल डिस्कशन करनी है, कोई अलग से काउंसलिंग लेनी है तो सबके पास मेरा नंबर मौजूद है, तो वो मुझसे खुद राब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, PRC जून की इनवॉल फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन ट्यूशन फी हम आपसे नहीं लेंगे जो हमने पिछले स्टूडेंट से ली हुई है, तो वो हम आपसे नहीं लेंगे। मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे मौजूद है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें 0302 846 2002। मैं मैसेज में भी लिख देता हूँ। जब भी आप में से कोई मैसेज करेगा तो मुझे अपने नाम के साथ जरूर मैसेज करे कि वो है कौन, मेरे लिए बड़ी आसानी हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। जी रुहेल, सिर्फ ICAP की फी पे करनी होगी आप लोगों ने, जो कि रजिस्ट्रेशन फी मेरे ख्याल से 7-8 हजार रुपए है। एनुअल फी साल में एक दफा देनी होती है 2000 रुपए, और पेपर फी शायद 3-4 हजार रुपए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकता है, लिख के भी पूछ सकता है, वर्बली भी पूछना चाहे तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुशाहिद बात कर रहा हूँ, ये क्लासेस जो होती हैं ये 4 बजे के बाद अक्सर होती है ना, कभी कभी आ जाती है 1-2 क्लासेस। तो 4 बजे सर मेरी जॉब स्टार्ट हो जाती है इस रात के 1 बजे तक, तो मैं किस तरह लाइव क्लासेस फिर ले लूं? बताओ अरसलान, 4 बजे के बाद जॉब स्टार्ट होती है, क्या करूं फिर बताओ। जी अरसलान, क्या कह रहे हैं आप? जी मुशाहिद, मैं आपके केस में ये होगा कि जब क्लासेस 4 बजे के बाद हो तो आप हमें एक एप्लीकेशन दे दें कि 4 बजे के बाद की क्लासेस में अटेंड नहीं कर पाऊंगा दिस रीजन कि मैं काम करता हूं, तो हम आपको उस क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख लिया करें। लेकिन 4 बजे से पहले जो क्लासेस होंगी वो आपने अटेंड करनी होंगी। लेकिन टेस्ट के मामले में ये होगा कि जब भी टेस्ट होगा आपको उस दिन ऑफिस से छुट्टी करके टेस्ट जरूर देना होगा। ठीक है सर, ओके। अच्छा, सवेरा की क्यूरी है, कैफ की रजिस्ट्रेशन अलग होती है या सिर्फ PRC में करवाते हैं उसके बाद सिर्फ टेस्ट की फी देनी होती है? सवेरा रजिस्ट्रेशन ICAP की वन टाइम होती है। जब आप PRC के लिए जाते हैं जो 9000 या 9700 है, वो वन टाइम ही देनी है जिंदगी में एक दफा। एनुअल फी जो 2000 रुपए वो हर साल देनी है, बाकी उसके बाद सिर्फ आपको ICAP की पेपर फी देनी होगी और कुछ भी नहीं देना होगा। और कोई सवाल? मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे इस मैसेज को आगे तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर से बेनिफिट ले सकें, चाहे वो लाहौर हो, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, कोयटा हो, पेशावर हो, चित्राल हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कहीं भी हो, सब इससे इनरोल हो, सब इससे फायदा उठाएं और एजुकेशन हासिल करें, आगे बढ़ें और अपने घर वालों को भी आगे बढ़ाएं। ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अपना गेन भी हासिल करें और दूसरों तक भी मैसेज पहुंचाएं। अच्छा, एक सवाल आया है, मोर देन 2 डेज छुट्टी हो जाए तो क्या हमें ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा? नहीं, आपको ग्रुप से रिमूव नहीं करेंगे। अगर आप 2 दिन तक लगातार क्लासेस में नहीं आए तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं आए। अगर कोई रीजन है, कोई इशू है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और कंसेक्यूटिव 5 क्लासेस आप एब्सेंट रहे तो फिर हम आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे, आपका पोर्टल का एक्सेस भी बंद कर देंगे जब तक आप कोई जेन्युइन रीजन ना बताएं कि आपने क्यों क्लासेस अटेंड नहीं की। और कोई क्यूरी?
सर इन फ्यूचर सीए फाइनल्स की क्लासेस भी फ्री होंगी? नहीं, क्योंकि सीए फाइनल्स में जब आप आ जाएंगे तो फॉर्म के अंदर एनरोल होंगे और फॉर्म आपको स्टाइपेंड देती है। जब आपके पास पैसे आ रहे होंगे तो आप उसको उस आपके पास जब पैसे आ रहे हैं तो आप वो पैसे देके कहीं से भी पढ़ सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव अभी कैफ तक ही है और इसका रीजन ये है कि कैफ तक जो बच्चा होता है उसके पास अर्निंग की कोई सोर्स नहीं होती। बट यस, हम ये जरूर कर रहे होंगे कि जिसका कैफ पास हो जाएगा और हमारे स्टूडेंट्स होंगे तो हम उनको फॉर्म इंडक्शन में हेल्प करने की कोशिश करेंगे। पता है कि हम 5 से 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और फिर सिलानी का एक सीए क्लब भी है जिसके अंदर 50 से 60 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और भी हैं। तो हम उनके थ्रू कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फॉर्म इंडक्शन प्रोसेस में आसानी हो सके। जी बिल्कुल, आप लोग क्यूरीज व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, बट कोई स्पेसिफिक क्यूरीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो आप लोग मुझसे डायरेक्ट ही पूछ लिया करें या शाहजार या हस्सान से पूछ लें। हस्सान अभी ये 10 दिन एहतिकाफ में बैठा है तो शाहजार और मैं अवेलेबल है, इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज का जवाब दे देंगे। जिसने कांटेक्ट करना हो वो सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करे, प्लीज कॉल ना करें। सर पोर्टल एग्जैक्टली कब तक जो है लाइव हो जाएगा? देखिए पोर्टल के ऊपर टेस्टिंग चल रही है, वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल के टेस्टिंग हो रही है। तो एक्सपेक्टेशन है कि रमजान के फौरन बाद 1 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह उसको लाइव कर देंगे। क्लास हो रही है। Only admin messages, then how can we ask? देखिए जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल कैफ 1 का, उसके अंदर क्या सबको अलाउ होगा मैसेज करना, लेकिन जो जर्नल ग्रुप्स है उसमें सिर्फ एडमिन ओनली होगा। बाकी जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स को अलाउ होगा, वो अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। जी पोर्टल की फी होगी जो हमें अभी बताई गई है 100 रुपए पर सब्जेक्ट पर मंथ, ये फी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैफ के 3 सब्जेक्ट्स ले रहा है तो उसे महीने के 300 रुपए देने हैं और टोटल 6 महीने के उसके 1800 रुपए हो गए। तो ये एक मैक्सिमम कॉस्ट होगी जो स्टूडेंट की होगी, जो उसने खुद पे करनी होगी वो हम अब पे नहीं करेंगे। और हमारी कोशिश है कि हम पोर्टल की 100 रुपए की फी को भी रिड्यूस करवा के 80 या 90 रुपीज पे आए, जो हम कर सके स्टूडेंट के लिए। कोई और सवाल है या फिर हम सेशन को क्लोज करें? जितनी फीमेल्स हैं वो भी इस मैसेज को आगे पहुंचाएं। उन्होंने अपना ट्रेवल करना है ना कुछ करना है, घर बैठे बैठे क्लासेस अटेंड करनी है, इट्स वेरी इजी फॉर देम। सर जो आउट ऑफ सिटी से हैं, लाइक आई एम फ्रॉम फैसल डूइंग अ फुल टाइम जॉब, तो एप्लीकेशन लिखने का क्या हो? आप एक जर्नल एप्लीकेशन लिखें कि मेरा नाम ये है, मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, पीआरसी तब पास किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मैं कैफ के लेक्चर्स आपके साथ लेना चाहता हूँ, बट मेरी जॉब ड्यूरेशन है इस टाइम से इस टाइम तक, जिसकी वजह से मैं इस टाइम के अंदर कोई क्लास होगी तो वो ऑनलाइन नहीं ले सकूंगा, इन टाइम्स के अलावा कोई क्लासेस हुई तो मैं ऑनलाइन लूंगा, काइंडली मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस दे दिया जाए तो मैं उसको फिर साइन ऑफ कर दूंगा। आप अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड साथ लगा दीजिएगा टू मेक श्योर कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन देखें, मैं एप्लीकेशन तो नहीं लिखूंगा, एप्लीकेशन सबकी स्पेसिफिक होगी, आप उर्दू में लिखें इंग्लिश में लिखें, बस आप एप्लीकेशन प्रॉपर लिख के दें जिसमें सारी डिटेल्स हो आपके बारे में, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में भी कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ आप एविडेंस देंगे कि ये मेरा एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, तो हम उसकी बेसिस के ऊपर फिर इंशाल्लाह आपके साथ ताउन करेंगे और आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी ताउन करें हमारे साथ। शाहजार ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का लिंक वापस सर्कुलेट कर देना और इसमें से सिग्नेचर वाला कॉलम हटा देना, उसको अपडेट करके फौरन शेयर कर देना। चले हम फिर सेशन को क्लोज करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जो लोग आए, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इस इनिशिएटिव को लोगों तक आगे पहुंचाएंगे। ईमेल एप्लीकेशन ईमेल के लिए आपको आज ही ईमेल एड्रेस बता दिया जाएगा। शाहजार जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो इनको बता दीजिएगा कि जिसने एप्लीकेशन देनी है वो इस पे दे सकता है।
सिर्फ 3 मंथ रहते हैं, 3 पेपर कैसे होंगे? देखिए कैफ के पेपर्स तो सितंबर में होते हैं, तो 3 महीने तो नहीं रह गए। पीआरसी के पेपर जून में होंगे, तो वो पीआरसी तो वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड है, आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है मेरे हिसाब से। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। जी, फुल कोर्स कवरेज होगी। जो टीचर्स हैं वही टीचर्स आपके बड़े इंस्टीट्यूट से, बड़े इंस्टीट्यूट जो कमर्शियल इदारे हैं वहां पे पढ़ा रहे हैं, वो जैसा वहां पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उससे अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पे खुद भी एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे पढ़ा रहे हैं। सिंस हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो हम सेशन को एंड करते हैं। जिसकी कोई स्पेसिफिक क्यूरी है वो मुझे मैसेज कर सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सब हमारे साथ इनरोल होंगे और आगे बढ़ेंगे, और टेस्ट वगैरह बिल्कुल होंगे सवेरा, वो आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। वेलकम, अल्लाह हाफिज।